गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से ये वीडियोस ऑन ट्रैक होंगे और उत्तर प्रदेश कमीशन में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होंगे और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। उसी के क्रम में आज पर्यावरण अध्ययन का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको पुनः जीआईसी लेक्चरर हो, जैसे जीआईसी लेक्चरर में अभी 40 प्रश्न पूछे जाने हैं सामान्य अध्ययन के, या पीसीएस की परीक्षा हो या आगामी आरओ या आरओ की परीक्षा है जिसमें इस पे प्रश्न बन सकते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। आप विकल्प में देख सकते हैं। विकल्प ए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। विकल्प बी, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। डी, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। इस प्रश्न का उत्तर लगाते समय सबसे पहले आप भी विचार कर सकते हैं और अपने से प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर लगाए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। विकल्प ए है नैसर्गिक पर्यावरण, बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, सी शहरी पर्यावरण, डी आधुनिक पर्यावरण। आप लगाने का प्रयास करें, फिर हम आपको विकल्प बताते हैं। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। इसका उत्तर हो गया बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। विकल्प देखेंगे, लाइकेंस, मेथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। आप देख सकते हैं यह बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, हमने पहले भी पढ़ा है, आज आप भी देख रहे हैं। लाइकेंस जो है वो जैविक रूप से जो है वायु प्रदूषण के सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ये लाइकेंस पर पड़ता है। ये बहुत ही संवेदी होते हैं वायु प्रदूषण के प्रति, ये बहुत ही संवेदी होते हैं और जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका विकल्प होगा ए। अन्य प्रश्नों को भी आप देखेंगे, अन्य विकल्पों को भी आप देखेंगे। इसमें मेथिल मर्क्यूरी ये एक रासायनिक बंध है। गुलाब का पौधा हम आप देखते हैं हमारे आपके आसपास भी दिख जाएगा, हमारे घरों में भी दिख जाएगा। और सूरजमुखी का पुष्प। तो विकल्प सी तो कतई नहीं होगा, विकल्प डी भी नहीं होगा। मेथिल मर्क्यूरी के बारे में आप समझ सकते हैं कि एक तरह का ये रासायनिक बंध टाइप का दिख रहा है। विकल्प ए बहुत ही आसान प्रश्न है और विकल्प ए इसका उत्तर होगा लाइकेंस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है। चूंकि इस प्रश्न का संदर्भ सीधे सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे इस प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। इस अभियान जो ये गठबंधन है इसकी पहल जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही की गई थी और यह गठबंधन बना था। तो आप इस प्रश्न का विकल्प लगाने का प्रयास करिए। इसमें विकल्प ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम और डी न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वह एक संधि आधारित गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती की गति प्रदान करना है। और
यह जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय कहीं और नहीं, भारत में ही है, और भारत में हमारे गुरुग्राम में, हरियाणा में यह स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प ए अंडमान निकोबार, विकल्प बी चंडीगढ़, सी दीव और डी पुडुचेरी। आप अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर है सी दीव। 2018 में दीव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बना था। 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी और पूरे दीव को सौर ऊर्जा से ही ऊर्जित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा। विकल्पों में आप देखेंगे, आप लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं। बढ़ती है, ए, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी बढ़ सकती है या घट सकती है। विकल्पों को देख के भी सहज इसका उत्तर निकाला जा सकता है। जब भी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब जाते हैं तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जब हम देखेंगे इसको, तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम जो कहता है कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तो उसका कुछ ह्रास होता है, वो घटती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? इस प्रश्न में भी हम ये देखेंगे जैविक नाइट्रोजन निर्धारण, और ये कह रहा है विकल्प में देखिए, आप पहले विकल्प देखेंगे, ए लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल और डी नीला हरा शैवाल। इसका उत्तर क्या होगा? डी नीला हरा शैवाल। थोड़ा सा व्याख्या में जाएंगे हम। जो नील हरित शैवाल होता है, यह एक जलीय पौधों का यह एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी हम कहते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है। यह जीवाणु धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। यह करता क्या है? नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है, जिससे धान की उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? विकल्प ए जीन संरक्षण, बी पर्यावरण संरक्षण, सी जनसंख्या नियंत्रण या डी प्रदूषण नियंत्रण। सीधा सा प्रश्न है और ये क्या नाम है कि पर्यावरण से संबंधित है और यह दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसका आंसर है विकल्प बी, पर्यावरण संरक्षण। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? विकल्प ए गंगा का मैदान, विकल्प बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिमी घाट या डी मध्य भारत। आप इस प्रश्न को लगाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी पश्चिमी घाट। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो होता है वो केवल और केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही, उसमें भी उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। भारत में जो मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं वो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड है। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत म्यांमार सीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड का ही भाग है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित
हॉटस्पॉट की जारी जो अद्यतन सूची है उसमें विश्व के कुल 36 स्थल सूचीबद्ध हैं, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे जो जीएस का होगा या फिर इतिहास विषय का होगा, जो जीआईसी लेक्चर में उपयोगी होगा। धन्यवाद मित्रों।